बिहार में नीतीश जी को इतनी कमज़ोर करने की व्यवस्था की गई थी कि उनके जो पैरेलल चचा भतीजा का गठबंधन बन करके सरकार बन जाती तो पहले भतीजा को ही कमज़ोर कर दिया गया। मशीन इनकी, संगठन इनका, आयोग इनका, पदाधिकारी इनके, अब कैसी चोरी होती है? ये चोरी नहीं है, अब तो डकैती पर उतारू हैं ये। इनके लोगों को जूते मारे जाते हैं, भगाए जाते हैं। इनके लोगों के खिलाफ गांवों में, देहातों में और सड़कों पर बोर्ड लगते हैं कि भाजपा के लोग नहीं आने चाहिए। अगर राहुल गांधी के साथ आके आप खड़ा नहीं होते हैं क्षेत्रीय दल, तो आपको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, आप कहीं भी नहीं बचेंगे। 14 दिसंबर यानी कल राहुल गांधी रामलीला मैदान से वोट चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे कुछ लोगों से कि उनका वोट चोरी को लेकर के क्या कहना है। सर, आपका नाम? प्रवीण सिंह कुशवाहा। सर, आप कहाँ से? बिहार से। वोट चोरी के लिए कल राहुल गांधी ने रैली निकालने की पूरी तैयारी कर रखी है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जी ने एक आवाज़ दिया है पूरे देश की जनता को उस मुद्दे पर जो देश के जनता का मुद्दा है, आम आवाम का मुद्दा है, और उस मुद्दे की आड़ में ये लोग किस तरह से चोरी कर रहे हैं, किस तरह से रिजल्ट को बदल ले रहे हैं, किस तरह से बेईमानी कर रहे हैं। नाम काटना ही एक सवाल नहीं है, नाम काटने के अलावा भी बहुत सारी चोरियां इनकी चुनावी गतिविधि में होती रही है लगातार। जिस तरह से चुनाव आयोग को समझिए एक तरह से पॉकेट में रख लिया गया है, पॉकेट का बना लिया गया है, और उसको बनाने की प्रक्रिया को पहले बदला गया है। प्रक्रिया बदलने के बाद वो चुनाव आयोग से जो मर्जी काम करा रहे हैं ताकि कोई मुकदमा भी उन पर ना हो सके। ये इस तरह की हरकत के खिलाफ राहुल जी ने जो आवाज़ उठाई है, देश की जनता के समझने की ज़रूरत है। देश को एक क्रांति की ज़रूरत है, उस क्रांति का बिगुल है ये। उस क्रांति का बिगुल राहुल जी ने दिल्ली से फूंका है। निश्चित यह देश के घर घर तक पहुँचेगा। सर, आप वोट चोरी को लेकर के लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अभी बिहार में भी देखा गया कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए और चुनाव आयोग बिल्कुल चुप था, जबकि ये उल्लंघन है एक बहुत। इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, 10,000 रुपये, चाहे वहाँ पेंशन बढ़ाया गया महिलाओं को या बिजली फ्री दी गई 125 यूनिट, ये सब एक जुमला है उनका। सच्चाई है कि 2 बैसाखी पर पूरा केंद्र सरकार टिका हुआ था और मैं क्या पूरा बिहार समझ रहा था, कुछ लोग छोड़ करके जो उनके पैरेलल में चल रहे भाजपा के जिताना चाह रहे थे। कांग्रेस जान रही थी कि ये हरकत होगा, हम लोग पैनी नज़र रखे हुए थे, फिर भी वोट चोरी हुआ। समस्या ये बनता है कि आप एक तरफ 10,000 की बात चर्चा करवा रहे हैं, जनता समझ रही है कि महिला दे दी, फलाना दे दी। सच्चाई ये है कि वोट चोरी का मामला भाजपा निरंतर करते जा रहा है और बिहार में नीतीश जी को इतनी कमज़ोर करने की व्यवस्था की गई थी कि उनके जो पैरेलल चचा भतीजा का गठबंधन बन करके सरकार बन जाती तो पहले भतीजा को ही कमज़ोर कर दिया गया और कांग्रेस को तोड़ दिया गया, आरजेडी को तोड़ दिया गया और चचा का सारा चीज़ छीन लिया गया। पहले बड़े भाई थे, फिर जुड़वा भाई हो गए, अब नीचे वाले भाई हो गए, छोटे वाले भाई हो गए। अब उम्मीद है कि नीतीश जी को बंगाल के चुनाव के बाद कहाँ भेजा जाएगा ये पता नहीं। सर, कल वोट चोरी को लेकर के एक रैली निकलने वाली है रामलीला मैदान पे, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पूरा देश आ रहा है इस मामले पर कि वोट चोरी का मामला कहाँ से बना और क्यों बना। इसके लिए राहुल गांधी ने क्वेश्चन किया और वो सामने नज़र आ रहा है। हाँ। 10,000 का मुद्दा आप उठा रहे थे कि महिलाओं का वोट मिल गया, 10,000 देने से महिला वोट दे दी। आपको याद होगा 3 तलाक का मुद्दा उठा था यूपी में और इनको फुल मेजॉरिटी आ गई थी। ये मुद्दों की आड़ में चोरी करते हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये माहौल खड़ा करते हैं और इस माहौल खड़ा करने के बाद चोरी करते हैं। लोग समझते हैं गुप्त मतदान है, हम सोचते हैं कि मैंने वोट नहीं दिया, सामने वाले ने दे दिया। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है, कोई किसी को बता नहीं पाता है कि हमने नहीं दिया। सब मिल के एक साथ एक तार कनेक्ट करके तो बता नहीं सकते हैं, ये उसका फ़ायदा उठाते हैं। मशीन इनकी, संगठन इनका, आयोग इनका, पदाधिकारी इनके, अब कैसी चोरी होती है? ये चोरी नहीं है, अब तो डकैती पर उतारू हैं ये बिल्कुल बेशर्म की तरह डकैती कर रहे हैं। कल के बाद ये लड़ाई और बढ़ेगी। कल के बाद मैडम, ये जब महारैली होगी वोट चोरी की, वोट चोर गद्दी छोड़ की, इसके बाद देश के अंदर ये लड़ाई बढ़ेगी। और ये लड़ाई केवल कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के लोगों की लड़ाई है, क्योंकि देश के लोगों का जनादेश चोरी हो रहा है।
केवल कांग्रेस का नहीं हो रहा है, देश के लोगों की वोट चोरी हो रही है। और कल के बाद पूरे देश में इस बात का मैसेज जाएगा कि सच है ये कि ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। और मुद्दे तो ये बेमतलब के बनाते हैं, जैसे पेंशन 10,000 रुपये पेंशन या 3 तलाक, इसके ऊपर वोट मिल नहीं रहा है। चुनाव से पहले सोशल मीडिया ले लें या ग्राउंड ले लें, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मॉल खड़ा हुआ दिखाई देता है। इनके लोगों को जूते मारे जाते हैं, भगाए जाते हैं। इनके लोगों के खिलाफ गाँवों में, देहातों में और सड़कों पर बोर्ड लगते हैं कि भाजपा के लोग नहीं आने चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव होता है और उसके बाद मतगणना होती है, ये लोग संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं। हम आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है और चुनाव आयोग सरकार से मिला हुआ है, लेकिन जवाब चुनाव आयोग के आने के बजाय केंद्र के 12 मंत्री आकर के उनका बचाव करते हैं, उनके प्रवक्ता बनते हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब चोरी की बात हम उनसे कर रहे हैं तो जवाब भी उनसे आना चाहिए। और ये देश के अंदर पूरी तरीके से एक मैसेज जा चुका है, ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। हर आदमी इस बात को कह रहा है, ग्राउंड पे इनकी सच्चाई नहीं है। सर, हम जानना चाहते हैं आपसे, कल राहुल गांधी एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ, तो इस पर आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जैसे जो अभी ब्राज़ील की जो मॉडल है वो 22 जगह वोट देते हरियाणा के अंदर पकड़ी गई बाई प्रूफ हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी, उनको सबूत के साथ पेश किया। तो चुनाव आयोग को, मोदी सरकार को इस बारे में उनको कहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा के अंदर जो सबूत पेश किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उनका जवाब देना चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार के अंदर SIR के माध्यम से 65 लाख वोट काट दिया जाता है और हर विधानसभा 20-25 हज़ार वोट काट के और एक बड़ी विक्ट्री होती है। तो हर जगह ये SIR का खेल एक तरह से वोट चोरी करने का जरिया है। अभी यूपी में भी यूपी और कई ऐसे राज्य जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे SIR के नाम पे वोट काटे जा रहे हैं, दलितों पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं, BLOs काफ़ी आत्महत्या कर रहे हैं। इस पे संसद पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, वंदे मातरम पे हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ही ये सरकार जो है तानाशाही है, आक्रामक है, देश के नागरिक की हत्या कर रही है एक तरह से। अब जो सुसाइड कर रहे हैं तो एक ये डिप्रेशन हो रहा है ना, एक प्रेशर काम का हो रहा है। तो वो सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे नागरिक ही आत्महत्या कर रहे हैं, किसी का हार्ट अटैक रहा है, सुसाइड कर रहे हैं BLO, तो उन पर सरकार को चाहिए था कि रिलैक्स से काम करना चाहिए। 5 महीना 6 महीना या जब भी लंबा प्रोसेस होना चाहिए, जो सब लोगों को मौका मिल सके अपना एविडेंस देने का। तो एक सरकार आक्रामक है, तानाशाही है, ये समझिए कि एक डिक्टेटरशिप है। राहुल, ये जो 14 दिसंबर की जो रैली आयोजन किया गया, मैं राहुल गांधी को अपना आइडियल मानता हूं। मैं बिहार से आया हूं। राहुल गांधी 140 करोड़ जनता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वाकई नायक हैं। और इस समय वो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह रोल में है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रोल में है। ये आज दूसरा गांधी है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं पूरे देश के विपक्ष को कि राहुल गांधी के साथ आके खड़ा होना चाहिए। यहाँ से ये आगाज होगा। अगर राहुल गांधी के साथ आके आप खड़ा नहीं होते हैं क्षेत्रीय दल, तो आपको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, आप कहीं भी नहीं बचेंगे। सिर्फ राहुल गांधी एक ऐसे नायक हैं जो ये भाजपा तानाशाह से बचा सकते हैं। जिस तरह से वोट चोरी करी, तो वोट चोरी तो सदियों से इनका मानसिकता रहा है वोट चोरी करने का। लेकिन जो ये लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, हमको लगता है किसी क्षेत्रीय दल को तो इसी तरह निगल जाएगा भाजपा। तो मैं क्षेत्रीय दल को आगाह देता हूं कि आप सुधरिए, नहीं तो आप मिट्टी में मिल जाइएगा। राहुल गांधी के साथ आपको आना होगा। तो कल आरजी की जो रैली होने वाली है रामलीला मैदान पे, उस पर कुछ बताएं आप। मैडम, जैसे हमारी पूरी जनता के ऊपर, ना कि विपक्षी दल पे, पूरी जनता के साथ जो घाटा हो रहा है, जो चोर बाजारी चल रही है, जो मौजूदा सरकार कर रही है, उसके लिए आप पूछिए, हमें क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। नहीं, आप हमें बताएं ना कि जैसे वोट चोरी का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलंत है। हाँ। हर जगह जैसे बैलेट पेपर पे अगर आपने काउंटिंग की है, वहाँ पे विपक्ष को वोट ज़्यादा पड़े हैं, जैसे बिहार चुनाव को लेकर के। और उस पर आपकी मेजॉरिटी, जो इतनी मेजॉरिटी आती है बीजेपी की, तो ऐसा कहा जा रहा है वोट चोरी हो रही है। हरियाणा चुनाव के दौरान भी ब्राज़ीलियन मॉडल का चेहरा सामने आया। तो इस पर आपके क्या विचार है? कल जो आरजी राहुल गांधी जो रैली निकालेंगे, जो आह्वान करेंगे वोट चोरी को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो कहती हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ पूरी भारतीय जनता को, जो भारत की जनता है, दोगलेबाज जुमलेबाज नहीं, जो अपने आप को हिंदू का नारा देते हैं,
वो नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में हर कोई हिंदू है, हिंदू कोई आज पैदा नहीं हो रहा। और हम इस चीज़ का अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और ये आह्वान कर देना चाहते हैं कि ये वोट चोरी जो है ये 100 नहीं 101% चोर हैं जे। और हमारे राहुल गांधी जी का जो बयान है वो 100% सच है। और सच्चाई की लड़ाई अगर हमारे नेता लड़ते हैं तो हमारी जो पूरी हमारी राहुल जी की सेना आई है वो इनको महरालू मैदान पे बता देगी कि जो सही और गलत में क्या फर्क है। मेरा भी वही कहना है कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ का समर्थन करते हैं। और मेरा सभी को आह्वान है कि अपने अपने घर से निकलो और इन चोरों से जंग लड़ो। जितनी अपन जंग लड़ेंगे तभी सफल होंगे, क्योंकि यहाँ भी अभी महाराष्ट्र में देखा कि हमारे राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ी। एक घर में 138 बच्चे कैसे हो सकते हैंगे? अगर 10 पत्नियाँ भी हों तब भी नहीं होंगे। ये तो एक ही पत्नी से 138 बच्चे पैदा कर दिए इन्होंने। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। हम राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिल के चलने को तैयार हैं। जो वोट चोरी मेन उसका मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है ईवीएम के थ्रू वोट को ट्रांसफ़र कर देना। और जो मेन मुद्दा है कि कुछ एसआईआर के थ्रू कुछ वोट को हटा करके वो अपना सिंगल पर्सन मल्टीपल वोट्स और मल्टीपल बूथ्स, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना। यानी कि एक आदमी है वो 3 से 4 बूथ पे वोट देता है, वो बीजेपी का पेड वोटर है, प्लस जो हमारे कुछ वोट है उसको हटा देता है। ठीक है, उसके बाद उनका ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम है। इस सब करप्शन को वो इंटरनल सिस्टम से करते हैं और डिलीजन क्रिएट करते हैं कि ये स्कीम दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हमको बढ़त हो गई। वोट चोरी के खिलाफ हम लोग पहले से ही मुखर थे, हम लोग मुखर हैं। और 14 तारीख से एक शंखनाद हो रही है, एक मैसेज ऑल ओवर इंडिया को दिया जा रहा है कि हम लोग अब ईवीएम के खिलाफ उतरेंगे, वोट चोरी के खिलाफ उतरेंगे। और सारे पक्ष विपक्ष जो भी हैं, हम लोग जो मिलजुल करके महागठबंधन और जितने भी रीजनल्स पार्टी मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।